फिरौती क्या होता है शायद आपको मालूम ही होगा। अगर नॉर्थ इंडिया, यूपी, बिहार से हो तब तो अक्सर सुना होगा फिरौती के बारे में। अरे भाई, किसी को किडनैप कर लिया, किसी का कुछ सामान ले लिया तो उसके लिए रकम देनी पड़ती है। फिरौती अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सटॉर्शन। लेकिन ये पनवेल के वसूली भाई वाला फिरौती नहीं है, एक्सटॉर्शन नहीं है। ये नेशनल लेवल पर फिरौती है। लीगलाइज्ड फिरौती चल रही थी अभी तक, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया था, इलेक्टोरल बॉन्ड। अब ये जो इंफॉर्मेशन आया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने मार मार के एसबीआई से निकलवाया है, ईसी से पब्लिश करवाया है, हमें लगता था कि जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आएगा तो हमें क्विड प्रो क्यो समझ में आएगा, जो कि पॉलिटिक्स में कुछ रेयर चीज नहीं है कि हमने आपको पैसा दिया, हमने आपसे कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसके बाद किक बैक वगैरह भी दे दिया। इसे क्विड प्रो क्यो कहते हैं। लेकिन अब तो लग रहा है कि खेल काफी ज्यादा गंदा है। इट इज मच मच मोर डर्टी। फिरौती, ओपन एंड शट फिरौती चल रही थी हमारे देश में इतने सालों से, और जनता को ना कोई खबर है और ना कोई टेंशन है। अभी जो इनिशियल डेटा का सर्वे हुआ है, टॉप 30 डोनर्स में पाया गया है आधे, लगभग आधे 14 क्लियर केसेस हैं आउट ऑफ टॉप 30 डोनर्स इन इलेक्टोरल बॉन्ड कि उनके खिलाफ प्रोब एजेंसीज ने रेड किया था। अब बाकियों के खिलाफ फाइल था, बाकियों को वार्निंग दी गई थी, बाकियों को ब्लैकमेल किया गया था। इस पर तो हम अभी थोड़ा डिबेट ही कर सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, वो बताते हैं कि टॉप 30 डोनर्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड में से 14 पर ऑलरेडी एक्शन ले लिया गया था। नंबर 1 पायदान पर आते हैं फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। रुपीज 1368 करोड़ रुपीस के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। क्यों? हो सकता है इसलिए क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, इन्होंने इनके प्रॉपर्टीज ही अटैच कर लिए थे। 400 करोड़ के तो प्रॉपर्टीज अटैच कर लिए गए थे एक ही केस में, मनी लॉन्ड्रिंग केस। बाकी और केसेस हैं, उस पर अभी आते हैं। नंबर 2, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 966 करोड़, मात्र करीबन 1000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। क्यों? क्योंकि अक्टूबर 2019 से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनके पीछे पड़ गई थी। रेड्स कैरी आउट किया था मल्टीपल ऑफिसेस पर, कृष्णा रेड्डी के जो मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है उनके ऑफिसेस पर। और यही केस रिपीट होती है बार बार जो टॉप 30 डोनर्स में है। हाल्दिया एनर्जी लिमिटेड 377 करोड़ इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स। क्यों? क्योंकि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के एक्शन था इनके खिलाफ मार्च 2020 में। वेदांता लिमिटेड, वेरी फेमस, 400 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। क्यों? क्योंकि वेदांता की ही एक ग्रुप कंपनी है टीएसपीएल, उसको ईडी ने रेड किया था, अगेन इन कनेक्शन विद मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब, अगस्त 2022 में। यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 162 करोड़ का इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में डोनेशन किया था। अरे 160 करोड़ से तो कितने लाखों लोगों का फ्री इलाज होता था इस अस्पताल में। लेकिन भाई, ये हैदराबाद बेस्ड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल चेन को भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड किया था 2020 पर। उसके बाद लगता है कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ा। डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स लिमिटेड 130 करोड़, इनको भी सीबीआई ने रेड किया था जनवरी 2019 में ओवर इरेगुलरिटीज इन एलोकेशन ऑफ लैंड। और मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा, लेकिन सेम स्टोरी है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, आईएफबी एग्रो लिमिटेड, यूनाइटेड फॉस्फोरस इंडिया लिमिटेड एंड ऑरोबिंदो फार्मा। 30 टॉप डोनर्स में 14 के ऊपर ऑलरेडी एक्शन। बाकी के खिलाफ कितने फाइल खुले थे इसके बारे में हमें अभी पता नहीं है। और अभी ये जो पैसा गया है, ये क्या कांग्रेस को गया है, ये क्या बीजेपी को गया है, इसके बारे में हमें अभी तक कोई रॉक सॉलिड इंफॉर्मेशन नहीं है। हम सिर्फ इसको कंजेक्चर कर सकते हैं, हम गेस वर्क कर सकते हैं। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन आया है एसबीआई को, जो एसबीआई अभी भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने की कोशिश कर रही थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एसबीआई को फटकार लगाई और बोला कि वो जो यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर होता है, जो यूवी लाइट पर दिखता है, जिससे आप डोनर और रिसीवर की मैचिंग कर सकते हो, वो आपको शेयर करना पड़ेगा। इसके बाद पार्ट 2 में हम आपको रॉक सॉलिड भी बता पाएंगे कि भाई साहब किसने किसको कितने पैसे दिए, और वो भी प्रूफ के साथ। अभी तो सिर्फ एक ही सेट ऑफ डेटा से इतनी सारी चीजें बाहर आ रही हैं। जब अरुण जेटली इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाए थे तो कहा गया था कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, डिजिटल फुटप्रिंट रहेगा और हमारी डेमोक्रेसी आगे जाएगी। हालत यह है कि आज इतने साल बाद पता चल रहा है कि जुए के पैसे और लॉटरी के पैसे से हमारी डेमोक्रेसी को फंड किया जा रहा है। क्योंकि ये जो नंबर 1 परचेजर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स है वो है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, रन बाय सैंटियागो मार्टिन। सैंटियागो मार्टिन भाई साहब को लॉटरी किंग भी बोला जाता है, और ये काफी रंगीन किस्म की इंसान है, काफी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज में रह चुके हैं, काफी बार लॉ तोड़ने का इन पर इल्जाम है, काफी बार जेल भी जा चुके हैं। ये लॉटरी कंपनी ने 1300 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे 2019 और 2024 के बीच में।
अब यहां देखिए इंटरेस्टिंग बात है, पैसा कहीं भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास नहीं गया हो, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यह है कि ईडी ने इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब शुरू किया था 2019 में, और जुलाई 2019 में इनके प्रॉपर्टी भी सीज किए गए थे, अटैच किए गए थे करीबन 250 करोड़ रुपए के, और यह ट्रेंड चलता रहता है। 2 अप्रैल 2022 ईडी इनके मूवेबल एसेट्स 400 करोड़ रुपए अटैच कर लेती है, और उसके कुछ ही दिन बाद 7 अप्रैल 2022 को, सिर्फ 5 दिन बाद, ये अटैचमेंट के 5 दिन बाद, फ्यूचर गेमिंग 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदती है। अब ये हो सकता है कोइंसिडेंस है, क्योंकि ईडी तो कहती है मार्टिन क्रिमिनल कंस्पिरेसी में एंटर कर चुके थे, इन्होंने प्रोविजंस ऑफ लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 को तोड़ा है, रॉन्गफुल गेन बाय चीटिंग सिक्किम गवर्नमेंट भी किया है, लेकिन यह सब करने के बाद, ईडी का यह सब इंफॉर्मेशन होने के बाद भी भाई साहब जाकर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं। इसका मतलब है इलेक्टोरल बॉन्ड कौन खरीद रहा है, पैसा कहां से आ रहा है, उस पर कोई चेक नहीं है। कोई क्रिमिनल भी आकर, एंटी सोशल एलिमेंट भी आकर, एंटी नेशनल एलिमेंट भी आकर बीजेपी को, कांग्रेस को, टीएमसी को पैसा दे सकता है। इससे भी ज्यादा बात, कितना करप्शन गया है इलेक्टोरल बॉन्ड में। चलो लॉटरी का पैसा गया तो गया, नंबर 2 परचेजर देख लीजिए जो पायदान पर आते हैं, हैदराबाद बेस्ड मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, MEIL, इसको पॉपुलरली मेघा भी बोला जाता है। इनके खिलाफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीस खा जाने के आरोप लगे हुए हैं। कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम में बोला जाता है कि करीबन 2000 करोड़ रुपए का इन्होंने घपला किया था। लेकिन देखिए क्या होता है, ये दबादब इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं। इनकी सारी ग्रुप कंपनीज को मिला लीजिए तो 1200 करोड़ करीबन इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। इसलिए प्रशांत भूषण कहते हैं कि एक तरफ कंपनी 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है 11 अप्रैल 2023 को, और एक ही महीने के अंदर 14,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं बीजेपी के महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। हो सकता है इट इज अ कोइंसिडेंस, हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक वो अल्फान्यूमेरिक कोड तो आया नहीं है, तो हो सकता है कि ये सारे चीजें एक कोइंसिडेंट है। लेकिन देख लीजिए कि जो आपके टॉप फंडर्स हैं, ये सीक्रेट बॉन्ड से हमारी डेमोक्रेसी आगे जा रही है या पीछे जा रही है। और ये जो अभी तक मैंने बताया, ये तो सिर्फ ट्रेलर है मेरे दोस्त, पिक्चर तो अभी बाकी है, क्योंकि जो डीपर कॉर्पोरेट फंडिंग की बात हो रही है, शेल कंपनी के थ्रू फंडिंग की बात हो रही है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो फंडिंग कर रहे हैं, वो तो अपने आप में ही एक अलग चैप्टर है, उसके बारे में अभी आते हैं। लेकिन उससे पहले, देशभक्त पर तो ना कोई इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, ना कोई पॉलिटिकल पेट्रनेज है, तो क्विक थैंक्स टू आवर एपिसोड पार्टनर्स ग्रोथ स्कूल फॉर मेकिंग दिस एपिसोड पॉसिबल। अगर आपके चाचा पॉलिटिक्स में नहीं है और आपके पास पैसों का पेड़ नहीं है, तो थोड़ा ध्यान से सुन लो। जॉब मार्केट में आजकल काफी मंदी है, टेक सेक्टर में भी मंदी है, और कंपनीज की पूरी हायरिंग स्ट्रेटेजी अब कुछ ही महीनों में काफी चेंज हो गई है, क्योंकि अब सब कुछ स्किल बेस्ड हो गया है, डिग्री बेस्ड नहीं, स्किल बेस्ड हो गया है। और हर कोई जो ले ऑफ हो रहा है ना, वो एआई की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि कंपनीज भी चाहती हैं कि भैया लोग ज्यादा काम करें और कम टाइम लगाए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। अब जो एआई स्किल्ड है वो तेजी से ग्रो कर रहे हैं, और जो नहीं है वो गेम से बाहर हो रहे हैं। तो इसीलिए आई वुड रिकमेंड कि आप एक 3 घंटे का ये फ्री चैट जीपीटी एंड एआई वर्कशॉप, उसको आप जरूर अटेंड करिए, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। देखिए ये वर्कशॉप होता तो वैसे में पेड है, लेकिन क्योंकि आपने बेल आइकॉन दबाया है और आप फर्स्ट 1000 रजिस्ट्रेशंस के अंदर हो, तो ये वर्कशॉप आपके लिए बिल्कुल फ्री है। ये वर्कशॉप जरूरी है उन लोगों के लिए जो टेक रोल्स में नहीं भी हैं, जैसे सेल्स हो, मार्केटिंग हो, ऑपरेशन हो, एचआर हो, मेडिकल्स हो, या कोई आप फाउंडर हो किसी कंपनी के, या फ्रीलांसर हो, सबके लिए हेल्पफुल है। मैंने खुद ये वर्कशॉप अटेंड किया हुआ है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो देशभक्त पर आपको एआई की छाप भी मिलेगी। एडिटर आजकल काफी इस्तेमाल कर रहा है एआई। ऑलरेडी 8 लाख से ज्यादा लोगों ने इस वर्कशॉप को अटेंड किया हुआ है, उन्होंने बेनिफिट किया हुआ है। यहां आप पर्सनल ब्रांडिंग से लेकर बिजनेस बिल्डिंग तक बहुत कुछ सीख सकते हो। जॉब हंटिंग से लेकर सैलरी हाइक की नेगोशिएशन कैसे करोगे वो भी सीखने को मिलेगा। एक्सेल, पीपीटी स्किल्स भी आपको सीखने को मिलता है, जो कि रियल कॉर्पोरेट स्किल्स की जरूरत होती है। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप फर्स्ट 1000 रजिस्ट्रेशंस में से हो, देन इट इज अ कंप्लीटली फ्री वर्कशॉप फॉर यू, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। अब आते हैं थर्ड लार्जेस्ट डोनर पर, और यहां आती है एक स्टोरी में ट्विस्ट, क्योंकि जो थर्ड लार्जेस्ट डोनर है उसका नाम तक आपने कभी नहीं सुना होगा, क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड। 410 करोड़ रुपए पॉलिटिकल पार्टीज को इन्होंने डोनेट किया है। किसको हमें पता नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स दिखाती है इस कंपनी के तार रिलायंस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड के 3 डायरेक्टर्स हैं, विपुल मेहता, श्रीधर एंड तापस मित्रा। मित्रा डायरेक्टर हैं,
26 और कंपनीज, मेहता डायरेक्टर हैं 8 और कंपनीज, और इन कंपनीज के तार रिलायंस से जुड़े हुए हैं। अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में तापस मित्रा अपने आप को हेड ऑफ अकाउंट्स कंसोलिडेशन एट रिलायंस इंडस्ट्रीज बताते हैं। अब मजे की बात सुनिए, कंपनी ने 410 करोड़ रुपए दिए पॉलिटिकल पार्टीज को। प्रॉफिट इनका था 2019 से 2023 के बीच में 109 करोड़। 109 करोड़ प्रॉफिट है, 410 करोड़ आपका कंट्रीब्यूशन है। इसका मतलब है 377% ऑफ प्रॉफिट वेंट टू इलेक्टोरल बॉन्ड। भाई ये कौन सी भक्ति है भाई कि आप कमाओ 100 और दो 400, ऑलमोस्ट 377% ऑफ योर प्रॉफिट आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स में दे रहे हो। मेरे जेब आपकी खाली है, लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टीज की जेब भर रहे हो। और यह पॉसिबल भी हुआ है सिर्फ नए इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वजह से, क्योंकि पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस कहते थे कि कोई भी कंपनी 7.5% से ज्यादा अपने एवरेज प्रॉफिट, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट से 7.5% ज्यादा नहीं दे सकता है, और उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड उनको रखना पड़ेगा। अब तो कोई लिमिट ही नहीं है, और अब कोई रिकॉर्ड कीपिंग भी नहीं करना है। इसीलिए आपको इतने चौंका देने वाले आंकड़े ऑलरेडी दिख रहे हैं, और ये प्रिलिमिनरी डेटा है। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, वही मार्टिन भाई साहब के, लॉटरी किंग के भाई साहब, 635% जो उन्होंने प्रॉफिट बनाया वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में गया, उसका 635%। एमकेजी एंटरप्राइजेस 329% अपने जो प्रॉफिट है वो बॉन्ड्स में लगा दिया। मदन लाल जी, तो अब ये कंपनी क्या है मैं अभी भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। मदन लाल लिमिटेड, प्रॉफिट 10 करोड़ का, बॉन्ड्स में कितने लगाए 185 करोड़। इसका मतलब है जो मैंने प्रॉफिट कमाया उसका 1874% के मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। कहां से आ रहा है इतना पैसा? है तो शेल कंपनी ही। और इसीलिए बहुत सारा डेटा अभी भी मिसिंग है। हमें अभी भी नहीं मालूम है कि पैसा कहां से आ रहा है और किसको गया है। कोशिश एसबीआई की लास्ट तक यही रही है कि सारा इंफॉर्मेशन ना दिया जाए। सरकार इसे रोकने की कोशिश कर रही है, और इसीलिए ये जो मिसिंग डेटा है ये बहुत ट्रबलिंग है, क्योंकि आपके और हमारे लिए मिसिंग अगर डेटा होता तो हम सीधे जेल जाते। फेसबुक से $50 आता है कभी मेरे महीने में, तो मेरा बैंक मुझे फोन करके कहता है कि ये पैसा क्यों आ रहा है, कहां से आ रहा है, किसने दिया, इसका पर्पस कोड आप बताइए। फोन कर करके परेशान कर देते हैं। और यहां इलेक्टोरल बॉन्ड्स में मोनिका नाम का कोई डोनर है की नाम की कोई डोनर है, लाखों रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स, मोनिका लिखा हुआ है। अभी लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं मोनिका ये है कौन। अब जब सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नंबर्स दीजिए, तब मालूम चलेगा कि भाई ये मोनिका डार्लिंग है कौन। अब ये भी बोला जा रहा है कि यार अंबानी और अदानी का नाम नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है इलेक्टोरल बॉन्ड अच्छी चीज है, ये जो बड़े बड़े नाम एक्सपेक्टेड थे वो है नहीं इसके अंदर। तो क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, जिसके बारे में हमने बात किया, जिसके तार रिलायंस से जुड़े हुए हैं, उन्होंने 400 करोड़ रुपए दिए। हो सकता है और भी हो, कहा जा रहा है, ऑपोजिशन कह रही है कि 2000 एंट्रीज अभी मिसिंग दिख रहे हैं डोनर्स लिस्ट में, इसकी भी मैचिंग जरूरत है। काफी शेल कंपनीज हैं जिनको अभी भी डिकोड करना बाकी है, देखना पड़ेगा एएनए मोटा भाई है कि नहीं इसमें। ये जो डेटा दिया गया है एसबीआई से, ये टैंपर्ड है या नहीं है, इसकी गारंटी कौन लेगा? क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि आए दिन एसबीआई उल्टी सीधी काम कर रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। आज भी लताड़ पड़ी है सुप्रीम कोर्ट से। तो क्या हम एसबीआई और इलेक्शन कमीशन का लिस्ट फाइनल मान ले, या इस पे कोई धांधली गोची नहीं हुई इसको आंख बंद करके मान ले, जबकि इतना सारा उल्टा काम हुआ है? और फाइनली ये क्या इलेक्शन इशू बनेगा क्या? और इसीलिए शायद इतनी आवाज नहीं आ रही है ऑपोजिशन से, क्योंकि 57% करीबन तो गया है पैसा बीजेपी को, 10% गया है कांग्रेस को, और कांग्रेस और टीएमसी ऑलमोस्ट इक्वल। तो सारे पार्टीज ने तो पार्ट लिया है इस लूट में। ये जो फिरौती की गई है कुछ पार्टीज द्वारा, लेकिन दूसरों ने भी तो मजा लिया है, उन्होंने भी तो रोकने की कोशिश नहीं की है। सारे पार्टीज में सिर्फ एक सीपीआईएम ही था जिसने बोला नहीं हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और इतने सालों से हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं लेंगे। इसीलिए अगर आप आंकड़े देखो तो कांग्रेस और टीएमसी जो सेकंड प्लेस पर आ रहे हैं। अब ये जो सीरियल नंबर आएंगे, और शायद इसीलिए ये ज्यादा बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि जब सीरियल नंबर आएंगे तो पता चलेगा कि इस पैसे में से ये मार्टिन भाई साहब से और ये जो दूसरे डूबियस डोनर्स हैं और शेल कंपनीज हैं, इनमें से कांग्रेस के पास कितना पैसा गया है और कांग्रेस ने कितना पैसा उठाया भी है ऐसे लोगों से। तो अगर ये चीज सामने आई है तो उसका थैंक्स तो ऑपोजिशन को जाता नहीं है, ये जाता है थैंक्स कॉमोडोर बत्रा जैसे एक्टिविस्ट्स, प्रशांत भूषण जैसे लॉयर्स, नितिन सेठी जैसे जर्नलिस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार जो कड़ा फैसला लिया है अंडर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, ये दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर अपना काम करे बिना रोक टोक तो कैसे बैंड बच सकती है सरकार की। और ये जो गलत काम हो रहे हैं जिसको हम तो ठीक मान के बैठे हैं, क्योंकि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है हमें भी अपनी जिम्मेदारी तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ना, क्योंकि हमें तो लगा था सब चंगा सी है, कोई गलत है ही नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर
नहीं करती कोई कार्यवाही, इतने सालों बाद ही सही, तो कोई सिटीजन्स को मैटर तो करता नहीं। और ये जो फादर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस है, द लेट अरुण जेटली, 3 टाइम राज्यसभा एमपी फ्रॉम गुजरात, लीगल काउंसिल फॉर नरेंद्र मोदी एंड ऑल मैटर्स ऑफ गुजरात फ्रॉम 2000-2001। प्रॉब्लम है हमारे देश में कि आदमी अगर अंग्रेजी में थोड़ा अच्छा डिबेट कर ले और इंग्लिश में बात कर दे, देन वी गेट इन्फ्लुएंस्ड अ लॉट। Just because somebody speaks very fluently in English and has a very good command over the language, then we intend to think that that person is absolutely speaking the truth. उसके बाद वो निमोनो अल्ट्रा माइक्रो सिल्को कार्बोके वोल्केनो कॉर्नियोसिस भी बोल दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बातें हाँक दे और हम उनको बिलीव कर लेते हैं। क्विड प्रो क्यों हुआ था या नहीं हुआ था, इतना सारा एविडेंस दिख रहा है कि भैया इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए और उसके बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, और अभी तो सिर्फ 12 घंटे 13 घंटे ही हुए हैं। हफ्ता वसूली हुई है। अगर टॉप 30 में से 14 कंपनीज के ऊपर एक्शन लिया गया था तो हफ्ता वसूली हो रही है हमारे डेमोक्रेसी में। कांग्रेस तो कह रही है किकबैक्स भी हुए हैं। वेदांता को राधिकापुर वेस्ट प्राइवेट कोल माइन मिला 3 मार्च 2021 को, और अप्रैल 2021 को ही उन्होंने 25 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा 4500 करोड़ का जोजिला टनल मिला उनको अगस्त 2020 में, और डोनेशन दिया 20 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड्स में अक्टूबर 2020 को। लेकिन उससे भी ज्यादा किकबैक्स हो ना हो भाई, मनी लॉन्ड्रिंग, आप अगर लिस्ट देखोगे तो शेल कंपनीज भरी पड़ी हुई है। मोनिका तो एक है, पता नहीं असली है शेल कंपनी है। 410 करोड़ रुपए चले आ रहे हैं क्विक सप्लाई चेन लिमिटेड से। कैसे भाई? मदन जी 10 करोड़ का प्रॉफिट देकर इतना ज्यादा कैसे डोनेशन दे रहे हैं? और जो डेटा प्रोवाइड किया है एसबीआई ने, इतना मारपीट के, इतना डंडा पड़ के, वो भी डेटा प्रोवाइड नहीं किया है पिछले का, कि 2018 में क्या हुआ था कि भैया 2500 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो मिसिंग है इस डेटा में से, जो 2018-2019 का जो डेटा है, जिसमें से 95% जो फंड्स थे वो बीजेपी को गए थे, वो एसबीआई आज भी देने को तैयार नहीं है। कह रही है हमारे पास कॉपी नहीं है इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्शन कमीशन कह रही है सुप्रीम कोर्ट आप ही हमको वो डेटा वापस दे दो, हमारे पास वो डेटा है नहीं। तो हर तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ये स्टोरी अभी ओवर नहीं हुई है, लेकिन जब ये सीरियल नंबर अब एसबीआई देगी तब ये क्लैरिटी और भी आएगी कि कितना पैसा एग्जैक्टली किसको गया है। लेकिन ये सिर्फ एक सेट ऑफ डेटा से इतनी धांधली, इतनी गद्दगी अभी हमारे डेमोक्रेसी में बाहर निकल आ चुकी है। तो ये जरा सवाल पूछना बंद करिए, आएगा कौन और आएगा कौन ही, ये देखिए कि डेमोक्रेसी कहां जा रहा है। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स टू ग्रोथ स्कूल फॉर मेकिंग दिस एपिसोड पॉसिबल। डेमोक्रेसी का क्या पता नहीं, लेकिन आप अपनी नौकरी और अपने करियर का भी थोड़ा सा सोचिए। अगर आपको एआई स्किल्ड बनना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है। अगर फर्स्ट 1000 में से है देन दिस वर्कशॉप इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका पार्ट 2 बस बनाने को बैठ ही रहे हैं।